नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। चैप्टर देखिए भौतिकी में वैद्युत चल रहा चैप्टर। वैद्युत चैप्टर में आपको हम बता चुके थे क्या कि द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज आपको हम टॉपिक लाए हैं द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव दो स्थिति में पाया जाता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थिति में पाई गई थी, उसी तरह जो है कि वैद्युत विभव भी दो स्थिति में पाया जाएगा, अक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। अक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा अक्षीय स्थिति क्या होती है या अनुप्रस्थ स्थिति। तो अक्षीय स्थिति का मतलब हो गया, अगर मान लेते हैं, मान लिया है क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, सपोज करिए, और ये -q तथा +q आवेश से मिलकर बना होता है। इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है? इसका मध्य बिंदु O है, इसकी टोटल लंबाई 2l होती है, इसकी ये लंबाई l होती है, तो ये भी लंबाई कितनी होगी? l होगी। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा आपका B। तो क्या लिख सकते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, जिसका मध्य बिंदु O है। तो अक्षीय स्थिति में कर लेते हैं, कोई बिंदु यहाँ पर क्या है? P है, जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब O की जो स्थिति है, P की जो स्थिति है, O के सापेक्ष कितनी है? ठीक है, तो O के सापेक्ष स्थिति मान लेते हैं कितनी है? R है। तो P से ये प्लस की स्थिति, +q की स्थिति क्या हो जाएगी? R - l हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ये -q की स्थिति क्या हो जाएगी? तो यहाँ से जब निकालेंगे तो R + l हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये स्थिति हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं, माना एक द्विध्रुव AB जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो आइए हम देखते हैं लिखेंगे कैसे। लिखेंगे बाबू, देखिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो +q तथा -q से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है। माना मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब लिख लेते हैं किसकी स्थिति? +q आवेश से बिंदु P की दूरी बराबर, देखिए कितना, R - l -q आवेश से बिंदु P की दूरी R + l होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, लिखते हैं +q के कारण, माना +q के कारण
विभव V1 तथा माइनस Q के कारण विभव V2 है तो बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V बराबर V1 का मान कितना निकालेंगे आप, ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान, देखिए प्लस के कारण कितना है, दूरी कितना R माइनस यल है, तो R माइनस यल, ठीक है। अब आ जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K माइनस Q अपान R प्लस यल। ध्यान से देखिएगा, अगर क्या होगा आपका विभव होगा तो प्रकृति चाहिए, आपको आवेश की प्रकृति लेनी पड़ेगी। कब? जब विभव ज्ञात करना होगा तब। जब विभव नहीं ज्ञात करना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तब उस आवेश की प्रकृति को नहीं लेते हैं। लेकिन इसमें लेते हैं क्योंकि ये अदिश राशि, आपका वैद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो अदिश राशि की वजह से हमको यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q कॉमन है, क्या बचेगा? 1/R माइनस यल माइनस 1/R प्लस यल, ठीक है। अब लसा ले लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q इंटू लसा ले लीजिए, R प्लस यल माइनस R और प्लस यल हो जाएगा लसा लेने पर। एक कोष्टक में R माइनस यल, दूसरे में R प्लस यल, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। देखिए माइनस से माइनस क्या करेगा? कट जाएगा। तो यहाँ से जब V बराबर आप निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है, Q अपान, अब देखिएगा R इंटू 2L हो जाएगा अपान R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, V बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान, Q को क्या लिख सकते हैं? Q इंटू 2L को P लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, R स्क्वायर, R इज लेस देन R, यानी L इज लेस देन R, इसलिए L को छोड़ने पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये P कहाँ से हुआ? चूंकि P बराबर क्या है? 2QL। अब यहाँ से लिख देंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R स्क्वायर, यानी आ जाएगा ये आपका सूत्र बोल्ट, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या है भाई कि यहां से देख लीजिए, ये तो बातें वही है। माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जो प्लस Q तथा माइनस Q से मिलकर बना, जिसका मध्य बिंदु O है। माना मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L, माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस L होगी। माना प्लस Q के कारण वैद्युत विभव V1 तथा माइनस Q के कारण वैद्युत विभव V2 हो, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 का मान बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात कर चुके हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R माइनस L हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K माइनस Q अपान R प्लस L हो जाएगा। यहाँ कॉमन जो उसको ले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q कॉमन है, तो क्या बचेगा? 1/R माइनस L बचेगा, यहाँ माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, 1/R प्लस L हो जाएगा। यहाँ LCM ले लेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस R से प्लस R कट जाएगा, 2L बच जाएगा, Q इंटू 2L अपन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं P अपन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, चूंकि P बराबर 2QL होता है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q/R स्क्वायर, क्योंकि R इज लेस देन L, इसलिए R को सॉरी L इज लेस देन R, इसलिए L को छोड़ने पर छोड़ देंगे तो यहाँ खत्म हो जाता है, R स्क्वायर बचा, यह आपका उत्तर आ जाएगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R स्क्वायर बोल्ट, ठीक है। अब आइए दूसरी पॉइंट इसी में देखते हैं क्या हम लोग, निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति हो गई, अब निरक्षीय स्थिति में समझिए, एक बार देख लीजिए फिर से ध्यान से। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम समझ रहे हैं कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या है। ध्यान से देखिए, अगर ऐसी वीडियो देखना, पूरा फिजिक्स पढ़ना आपको A to Z थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच सके। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरी स्थिति कौन सी है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, ठीक है। निरक्षीय स्थिति क्या है, ठीक, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, इसका मध्य बिंदु O है, इसकी लंबाई 2l है, ये लंबाई l है, ये भी लंबाई l होगी, ठीक है, ये -q है, ये +q है, ठीक है। मध्य बिंदु O से निरक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। बताइएगा जब ये l है, ये r है, ये 90 अंश का कोण बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √r² प्लस l², ये भी हो जाएगा √r² प्लस l² हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे आप वैद्युत विभव, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे सारे सिस्टम उसी तरीके से। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q तथा -q से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां से +q से बिंदु P की दूरी √r² प्लस l² -q से बिंदु P की दूरी √r² प्लस l² होगी, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं यहां पर कितनी होगी, देखिएगा इसके कारण कितना होगा और इसके कारण कितना होगा, ठीक है। तो यहां से निकालते हैं, लिख लेते हैं, माना +q के कारण वैद्युत विभव V1 है तथा -q के कारण वैद्युत विभव V2 है, तो बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, रखिए मान V1 का मान 1/4πε0 के Q/√r² प्लस l², ठीक है। अब आ जाएगा प्लस -Q/4πε0 के √r²
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए ये माइनस हो जाएगा तो b बराबर आ जाएगा कितना, देखिए ये मान और ये मान दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस में जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अर्थात जब घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। निरक्षीय स्थिति में नोट करके लिख लेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए क्या कैसे लगाएंगे आप। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बाद में जब भी देखना हो तो आप स्क्रीनशॉट से भी देख सकते हैं या तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।